हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारे एग्जाम्स लाइनअप में है, चाहे एसबीआई पीओ का हो, चाहे आईबीपीएस क्लैरिकल का हो, चाहे और भी कोई अदर एग्जाम्स हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हमने मैथमेटिक्स को कवर किया है और हमने रीजनिंग को कवर करने की कोशिश करी है। हमारा ऑल्टरनेट वीडियोज आता है, कभी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, कभी रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो आपको इसी चीज को इम्प्रूव करना है जिससे कि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ला सके। सपोज करिए जैसे रीजनिंग में 35 नंबर का पेपर होता है तो कम से कम 30 नंबर आपके आने चाहिए। 30 नंबर का आपका टारगेट होना चाहिए मैथ रीजनिंग में आने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 30 से 28 नंबर आपको लाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, डेली आपको टेस्ट देना है। ठीक है, कम से कम 3 टेस्ट आपको जरूरी है, मॉर्निंग, नून और इवनिंग। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, ये सारा चीजें हम बताते हैं क्योंकि आपके पेपर लाइनअप में है। चाहे एसबीआई पीओ हो, अभी आपका दिसंबर एंडिंग में एसबीआई पीओ हो जाएगा, क्लैरिकल आपका चल ही रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपना इम्प्रूवमेंट करना जिससे आपको सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपका रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स हो, हम आपका एक ही वीडियो आपके लिए लाते जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग में हमने आपको के लिए क्या नया डिजाइन किया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आप सबको पता है कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लिख लीजिए माइंड में, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस है। तो हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे। 2 पार्ट में इसको कवर किया जाएगा। आज इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट 2 होगा। 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। एसएससी हो चाहे बैंक हो, दोनों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे बेसिक डायरेक्शंस होती है, वो हमारी 4 होती है। कौन कौन सी? ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन आता है, देखो रेलवे वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेसिक डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है। अगर हम सब डायरेक्शन की बात करें तो ये सब डायरेक्शंस होती है। जो हमारी ये डायरेक्शंस है, ये हमारी सब डायरेक्शंस में कंसीडर होती है। सपोज करिए जैसे हमने बोला नॉर्थ ईस्ट, तो ये हमारी सब डायरेक्शन हो गई। ईस्ट और साउथ से हमारा क्या मिलके बना, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट से क्या बना, साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट से क्या बना, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन होती है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें आपका कवरअप किया जाएगा। अब देखो, अगर ये हमारा रोटेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, या हम इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं राइट साइड। ठीक है, 3 चीजों से हम इसको डिनोट करते हैं। और अगर इसके अपोजिट रोटेट होता है तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक। ठीक है, या इसको बोलते हैं हम वामावर्त, या इसको हम बोलते हैं लेफ्ट। अगर आपके तीनों में से कुछ भी चीज मेंशन हो तो आप समझ जाना। अगर क्लॉकवाइज दिया है तो आपको ऐसे रोटेट करना है। हिंदी वालों के लिए दक्षिणावर्त बोलते हैं, राइट साइड बोलते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी इसी में ये वाली है जो हम अभी बता रहे हैं आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पूरे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होते हैं, या तो राइट गिवन होता है या क्लॉकवाइज गिवन होता है। ठीक है, राइट या क्लॉकवाइज 2 ही चीजें मेंशन होती है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर देखो, सबसे पहले वीडियो को एंडिंग तक देखना, जब भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। आप सोचिए कि वीडियो को आपने नहीं देखा तो आपको समझ नहीं आएगा। और वीडियो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं 2 बेसिक डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री एंगल will be formed between two basic direction, that is north and east। 2 बेसिक डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, या 2 सब डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर एक बेसिक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन है तो उसके बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, समझ आ गया।
अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो पूरा एंगल फॉर्म होता है वो 360 का होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो ये आपके एसएससी में देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हम बात करें ये आपके एसएससी में देखने को मिलते हैं, तो इसको दोनों तरह से बताया जाएगा, बेसिक और ट्रिक से, बेसिक एज वेल एज ट्रिक। देखिए बेसिक से सबसे पहले ट्रिक देख लीजिए। चलो या बेसिक देख लो। देखिए, a person turns 45 degree in clockwise direction, then 30 degree anti-clockwise, then 90 degree anti-clockwise। अब वो किस दिशा में देख रहा है। एक व्यक्ति है, सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमा। तो अब वो किस दिशा में देख रहा है। देखो बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा स्टार्टिंग डायरेक्शन देनी चाहिए उसको, कि वो इनिशियली किधर देख रहा है। व्यक्ति किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है, साउथ में देख रहा है। हमें इनिशियल डायरेक्शन व्यक्ति की नहीं देख सकती, तो हम कैसे घुमा सकते हैं। इनिशियल डायरेक्शन किसी भी व्यक्ति की नहीं गिवन होती है तो हम उसको रोटेट नहीं करवा सकते। तो आंसर हमारा CND होगा। आंसर क्या हो जाएगा, CND, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे गिवन है, इनिशियल डायरेक्शन यहाँ गिवन है। एक व्यक्ति जो उत्तर दिशा में देख रहा है। अब देखो बेटा, सबसे पहले इसको बेसिक से बता देते हैं। एक व्यक्ति जो उत्तर दिशा में देख रहा है, ठीक है जी, उत्तर ऊपर ही होती है, यहाँ डायरेक्शन बना लो, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। ऊपर होती है नॉर्थ। अब वो क्या करा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। अब देखो बेटा, क्लॉकवाइज ही होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो 45 डिग्री घूम जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 135 डिग्री घूमेगा सेम डायरेक्शन में। 135 डिग्री घूमेगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये 135 डिग्री हो गया, ये 135 डिग्री आ गया। अब आ गया वो साउथ के अंदर। ठीक है, यहाँ से मूव करा, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन यहाँ हो गई। देन 45 एंटी क्लॉक। अब वो एंटी क्लॉक घुमा, एंटी क्लॉक मतलब इधर घूमेगा 45, मतलब ये डायरेक्शन में आ गया 45। थर्ड पोजीशन ये हो गई, ये हमारा ईस्ट हो गया। ठीक है, तो अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो वो देख रहा है बेटा साउथ और ईस्ट को मिला के क्या बनता है, साउथ ईस्ट बनता है। तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये आपका होता है बेसिक। बेसिक से आपको फॉलो नहीं करना है, आपको हमेशा ट्रिक अप्लाई करनी है। कैसे, देखो बेटा, 45 क्लॉक है, 135 क्लॉक है, दोनों को एक साथ ऐड कर लो। क्लॉक को एक साथ ऐड कर लीजिए, 180 हो गया क्लॉक, और 45 डिग्री एंटी क्लॉक हो गया, उसको माइनस कर दीजिए 135। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्लॉक की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए क्लॉक लिखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, जो व्यक्ति है वो नॉर्थ में देख रहा था, 135 मुझे क्लॉक घुमाना है, तो कहाँ आ जाएगा व्यक्ति, यहाँ आएगा, नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा। ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो ये आपको फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेम टू सेम। अब अगेन ट्रिक से ही करेंगे हम सारे क्वेश्चन। सबसे पहले 270 क्लॉक है, 225 भी क्लॉक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्लॉक आ गई। और 450 एंटी क्लॉक है, माइनस कर दीजिए, कितना बना बेटा, 45। ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक है, वैल्यू क्लॉक की ज्यादा है तो 45 क्लॉक है। अब देखो कैसे बनाना है। नॉर्थ में देख रहा है, 45 डिग्री क्लॉक घुमाना है, किधर घूमेगा, यही घूमेगा। ये 45 हो गई, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। अगर व्यक्ति यहाँ पर भी आता है बेटा, यहाँ पर भी, तो भी आंसर साउथ ईस्ट ही होगा। कितना भी, बस इन दोनों के बीच में एरो कहीं भी आ सकता है, आंसर वही रहेगा इसका। चलिए अब देखिए, थोड़ा हाई लेवल का हो गया। इस टाइप के वो वाले क्वेश्चन हमारे जनरली एसएससी में देखने को मिलते हैं, और ये हमारे बैंकिंग में आते हैं। जनरली ये क्वेश्चन बैंकिंग, एसएससी में तो आते ही है, बट बैंकिंग में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं।
चलिए बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है 5 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है। रवि कहाँ चल रहा है? 5 किलोमीटर नॉर्थ में चल रहा है, तो नॉर्थ में चला दीजिए, ऊपर चला 5 किलोमीटर। अब देखो बेटा राइट टर्न करा। राइट का मतलब क्या होता है? जब भी देखो ऊपर का एरो है क्लॉक, राइट मतलब क्लॉकवाइज, इधर घूमेगा। घूमेगा नहीं घूमेगा, मैंने यही तो बताया था, क्लॉकवाइज मतलब राइट होता है, इधर घूमेगा। इधर घूम गया है। चलिए जी, कितना चला? 3 किलोमीटर चला। यहाँ से उसने स्टार्ट किया था चलना, फिर वो वापिस राइट घूमा। अब बेटा यहाँ से राइट इधर ही घूमेगा जिधर घड़ी घूमती है। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जिधर हमारी घड़ी घूमती है। और कितना चला बेटा? 5 किलोमीटर चला, मतलब सेम चलाना है। बेटा इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 चलाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये 5 चला दिया, फिर ये 3 चला दिया, 5 को यहीं चला दिया, तो ये गलत है आपका, ठीक है। 5 पूरा पूरा चलना चाहिए। अब वो क्या पूछ रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है बेटा? ईस्ट में है, तो आंसर हो जाएगा ईस्ट। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ये पूछा है उसने इस बार कि कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, ये 5 चला था, फिर ये 3 चला था, फिर अगेन 5 चला था, यही था। अब उसने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी बताइए। ये 3 है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा? 3 होगा नहीं होगा? एक तरह से ये रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, रेक्टेंगल ही तो बन रहा है ये, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर ईस्ट में, और ईस्ट में है तो आंसर ईस्ट हो जाएगा। चलो देखो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बैंकिंग में आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 नंबर का आता है, एसबीआई पीओ में भी देख लेना, जितने भी पेपर्स होते हैं सब में 3 नंबर का आता है। 3 हमारा डायरेक्शन आता है, 3 हमारा बीआर आता है, ब्लड रिलेशन आता है, ठीक है। 3 नंबर का आता है हमेशा। अब देखो बेटा कैसे बनाना है। 6 किलोमीटर रामू 6 किलोमीटर चला वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट में चला दीजिए बेटा। 6 किलोमीटर चला दिया, यहाँ से ही चलेगा। डायरेक्शन आप ऐसे समझ दिया करो, ये ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, तो ये वेस्ट यही होगा हमारा। फिर वो राइट टर्न करा। बेटा देखो राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, ऊपर की तरफ घूमा, और कितना चला बेटा? 8 किलोमीटर चला। फिर लेफ्ट। अब लेफ्ट मतलब क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉक, उल्टा घूमेगा, ये तो क्लॉकवाइज होता है हमारा, इधर घूमेगा। कितना चला? 9 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद राइट टर्न किया बेटा उसने। राइट मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, वो ऊपर जाएगा, राइट यही होता है। कितना चला? 12 किलोमीटर चलता है। अब वो देखो क्या बोल रहा है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आप डायरेक्शन बना लो बेटा। ये ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये साउथ हो गई। तो ये लगभग कौन सी दिशा में आ रहा है बेटा? ये आ रहा है मेरा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ और वेस्ट। अब कितनी दूरी पर है? हमेशा दूरी के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमें, ट्राइंगल हमें फॉर्म करना पड़ता है। देखो डायरेक्ट लाइन मिलाओ, शॉर्टेज डिस्टेंस, एक का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। तो ये दूरी हमें निकालनी है, ये वाली। अब देखो बेटा ये 12 है और ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? ये 20 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? ये 9 है और ये 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा? ये 9 है तो ये भी 9, 9 6 15। तो अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर में होता है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर दैट इज 625। इट मीन्स 25 विल बी द राइट आंसर। तो 25 नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके जरूर देखना, फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम एक्सप्लेन कर देंगे वापस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये भी इस टाइप का ही है कि 7 किलोमीटर सबसे पहले डी ईस्ट में चला, फिर राइट टर्न करा और 20 किलोमीटर चला। राइट मतलब नीचे चलेगा, कितना चला? 20 चला।
फिर लेफ्ट टर्न करा और 5 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न करा, लेफ्ट मतलब ऊपर, और 11 ही चलेगा, 11 यहीं रह गया। पूरा 20 से ज्यादा नहीं चलाना, 20 से कम ही चलाना, 11-20 से कम होता है बेटा, ध्यान रखना। फिर लेफ्ट टर्न चला और 12 चला। बेटा देखो लेफ्ट मतलब ये 12, ये पूरा चल जाएगा, क्योंकि ये 7 और ये 5 है तो ये 12 हो गया। तो अब देखो ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है। ये 11 चला था तो यहाँ कितना बच गया था, यहाँ 9 बच गया था, तो ये भी 9 हो जाएगा। आपको इसे ड्रॉ करना आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाता है। ठीक है, ये 9, ये टोटल 20 हो ही गया अब अपना। तो इन विच डायरेक्शन फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट से, कौन सी दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में है, देखो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो कौन सी दिशा में है, साउथ में है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है, 9 दूरी पर है, तो साउथ और 9, ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो ही गया था। अब देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं पूछने को। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप आराम से 3 क्वेश्चन के नंबर ला सकते हैं। देखिए ए, हाँ देखो इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, ए बी के ईस्ट में है। देखो बेटा अगर बी यहाँ है तो ए यहाँ होगा, ईस्ट इधर ही होता है। डायरेक्शन बना लो बेटा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। कितना किलोमीटर, 5। अब जो एफ है वो नॉर्थ में है, ए के, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। डी है जो 4 किलोमीटर ईस्ट में है, तो डी को यहाँ बना लीजिए 4 किलोमीटर ईस्ट में। ई 12 किलोमीटर साउथ है डी के, तो देखो बेटा 8 तो ये हो ही गई, 4 और बढ़ानी है आपको, ये ई हो गया। देखो बनाने का तरीका ऐसे ही होता है। ठीक है, 8 तो ये थी, 4 और बढ़ा लीजिए। के 7 किलोमीटर ईस्ट है ई के, और जे 4 किलोमीटर नॉर्थ है, मतलब जे ये 4 किलोमीटर ही तो है, ये वाली 4 किलोमीटर ही है। यहाँ पे कौन आ गया, जे आ गया। ठीक है, ये मेरी बन गई है। तो अब जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे, सपोज करिए जैसे पूछा है जे हाउ फार जे विद रेस्पेक्ट टू बी, जे कितनी दूरी पर है बी के रेस्पेक्ट में। तो देखो बेटा 5 ये, 4 ये और 7 ये, 7 है। अब तो कितनी दूरी पर है, 7 5 12, 12 4 16, 16 दूरी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ए की दिशा बताइए डी के सापेक्ष में, डी के संदर्भ में ए की दिशा बताइए। तो ए डी के संदर्भ में बताना है, तो देखिए बेटा डायरेक्शन बना लो, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा साउथ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इफ अ पर्सन वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम बी टू जे, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसको बेटा, टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इस सारी दूरी को ऐड कर दीजिए, जितनी भी दूरी गिवन है हमें, सारी दूरी को आपको ऐड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितनी भी दूरी हमको गिवन है ये सबको ऐड कर दीजिए। 5 8 4 5 4 7 4, 5 8 4 8 4 7 4। ठीक है, तो 4 4 8 12 16 12 24 16 कितना हो जाएगा, 40। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 40। C3 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके कमेंट बताना वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।